लीड करेंगे। जेली एज ऑफ नाउ थोड़ा सा अलग गए हैं और देखिए ये स्प्लिट की ज़रूरत भी है क्योंकि अगर आपके टीम के ऊपर कोई भी जी। मतलब मुश्किल आए तो उस टाइम पे वो आखिरी खिलाड़ी जो होते हैं वो बचा सकते हैं। लेकिन उसी बीच टीम एपिक्स गेमिंग के हर्ष को मिल चुका है उनका पहला फिनिश पॉइंट एंड अपना खाता खोल चुके हैं इस नंबर मैच वहां पर पड़ चुका था, बट बैकअप प्लान है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आराम से जाएंगे यहाँ पर फ्लैश और रिकॉल करते नजर आ जाएंगे। लेकिन इस जगह पर जॉनथन हर्ष, शुरुआत ठीक है अच्छी वहां पर हुई थी और जहां तक मैं मान के चल रहा हूँ जॉनथन ने वहां पर जैप का नॉकआउट, शायद जैप को अंदाजा नहीं, खिलाड़ी उनको पता है कि आसपास, बट एग्जैक्टली कहां पर, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और देखने वाली बात की इस फाइट को जितनी जल्दी समापन अगर आप करते हैं तो उतना बेहतर, क्योंकि 2200 मीटर की भी दूरी ये प्राप्त करके जानी उनको पता है। हंटर्स, ये मजेदार ये बैटल रहेगी दो एमवीपीज के बीच पे। वो एक बैटल हंटर्स वो गए, जॉनथन ने वहां पर उनको भी GS9 के साथ अभी के लिए धाराशायी वहां से कर दिया जाएगा। कंफर्मेशन निकाल दिया गया। शुरुआत काफी बेहतर, लेकिन कोशिश एक के बाद एक खिलाड़ियों को शट डाउन किया जा सकता है। लेकिन आप वाइपर को देखिए, इनके पास फर्स्ट एड किट्स नहीं है, इनके पास सिर्फ बैंडेजेस है और दो हमें कहने के बूस्टर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसके साथ क्या वो इधर क्या वो इनफ रहेगा इनको बचाने के लिए। वाइपर तैयार S12 के साथ कोशिश कर रहे हैं प्री फायर देने की, प्री फायर दे भी रहे हैं, डैमेज देने की कोशिश है, बट जॉनथन वो इधर काफी थे एंड वाइपर को डाउन करके जॉनथन अपने नाम 3 फिनिश पॉइंट कोई और टीम के साथ फाइट ले रहे होंगे और उसी टाइम अगर आपके पीछे से कोई एक टीम आके आपके ऊपर शॉट ले ले तो उससे ज़्यादा खतरनाक और पैथेटिक सिचुएशन कोई भी टीम के लिए हो नहीं सकता। फोर उसी समय पे आपके ऊपर थर्ड पार्टी ज़रूर कर सकते हैं, बट शयम को देखिए आप, उनका पोजीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो इधर एक एक्स फैक्टर बन के आ सकते हैं फाइट में। मैं तो इस समय पे ये भी सोच रहा हूँ कि अगर आप पुश करने गए तो कहीं ऐसा ना हो कि मिस्टीरियस फोर उसी समय पे आपके ऊपर थर्ड पार्टी कर दे। जैली की तरफ से गॉड्सरेन के डेस्ट्रो को नॉक कर दिया गया, बट क्या ये कॉल है कि अब स्लैम इन किया जाए? जी हाँ, लगभग वैसा ही कुछ देखने को मिलता हुआ। धीरे धीरे टीएजी के प्लेयर्स और करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्वॉल्व होना चाहते हैं उस थर्ड पार्टी में। गॉड्सरेन के प्लेयर्स ऑलरेडी वहां पर हमें नॉक देखने को मिलते हुए। क्रूअल नाइट्स, उनके लिए भी मुसीबतें बढ़ी। जैली ने इन सब के बीच में एम्परर 2 से लेकर 3 फिनिश निकाले। अगर वो चाहे तो सर्कल को प्लेयर को रिवाइवल देने की कोशिश करेंगे, बट टीएजी उन्हें अब समझना होगा कि जल्दी से जल्दी इस फाइट को कंक्लूड करें या फिर इस फाइट को लेने की क्या उन्हें जरूरत है। उन्होंने यहां से ऑलरेडी 2 से लेकर 3 फिनिश निकाले। अगर वो चाहे तो सर्कल को प्राइटाइज कर सकते हैं, बट जिस प्रकार से ये टीम अब इस कंपाउंड पे आई है, अब यहां से निकलना भी तो इतना आसान नहीं। हम गॉड एजी के साथ अपने आप को तैयार करते हुए दूसरी तरफ हर्ष की तरफ से कार्तिक को डाउन किया गया और तुरंत वो कंफर्मेशन अपनी टीम को लाकर दे दिया गया। क्रूअल नाइट्स, उनके प्लेयर्स एक एक करके ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए, और वहीं पर दूसरी तरफ रैपिड कियोस, उन्होंने भी एरो वुल्फ के प्लेयर्स के लिए मुसीबतें बढ़ाई। बट वाई भी एक अच्छा नेट, कम से कम एक प्लेयर को आप डाउन कर पाएंगे। ट्रू रिपर्स, उनकी भी एक अलग फाइट हमें देखने को मिलती है। कितनी ज्यादा जगहों पर वो फाइट्स देखने को मिल रही है, बट जॉनी नेट तो वो डाला गया, उतना बेहतर वो नेट साबित नहीं हुआ। एक और नेट के साथ वो तैयार रहेंगे ताकि वो वैल्यू कन्वर्ट कर पाए। साउंड सेंसेस का इस्तेमाल किया गया ताकि वो इम्पैक्ट दे पाए और उसी के साथ साथ आप देखिए कि अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ने का प्रयास देखने को मिला। देखते ही देखते थम गॉड अकेले और दोनों ही फिनिशेस अपनी टीम को लाकर दे दिए गए। टीम टीएजी 6 बढ़िया फिनिशेस, बट अब सबसे बड़ी चुनौती है कि सर्कल के अंदर जगह कैसे बनाए। ओह नो, और प्ले जोन में जॉनथन इधर डाउन होते हुए देखने के लिए मिले। देखिए बहुत वक्त जो है वो बिताया गया था ब्लू जोन के अंदर, जिसकी वजह से ये हश्र हुआ। लेकिन देखिए शायद इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। जेली जॉनथन को कंधों पे लेके आते हुए बचाने की पूरी कोशिश करते हुए, लेकिन इतने ओपन में लेके आना, चलिए स्मोक का दीवार तब तक बन चुका था। हर्ष ने अपना काम का आप जोड़ दीजिए टीम सेंटा ई स्पोर्ट्स के खाते में। जी यार, अब जितना भी कोई भी आएगा सबका ऐसा लग रहा है चालान कटने वाला है, सबका टोल टैक्स कटने वाले हैं यहाँ पर, जिस तरह से वेट रखे हैं यहाँ पर। और देखिए थोड़ा बहुत डैमेज हल्का फुल्का वो ले भी। रैपिड केओस के एक प्लेयर मिड ब्रिज पे बैठे हुए थे, उस अकेले प्लेयर ने लास्टाडे को परेशान किया। मिस्टीरियस फोर के एक प्लेयर को परेशान किया। उस अकेले प्लेयर ने अपनी टीम के लिए बहुत वैल्यू निकाल कर दी। जी हाँ, और वैल्यू देखिए कॉफिन ने भी निकाल के दिया और ऐसा लग रहा है कि वापस से यहाँ पर जो झड़प अभी के लिए चलती हुई, लेकिन हाइड्रो वो बिल्कुल बेखौफ वहां पर नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से वो फाइट कर, लेकिन कॉफिन जब तक ये खिलाड़ी है 5 फ्रैग ऑलरेडी निकाल चुका। जॉनथन अब बैकअप के रूप में वहां पर हो सकते हैं हर्ष भी देखने को मिल जाए, क्योंकि एक अकेला खिलाड़ी जो अभी भी सब पे भारी पड़ता नजर आ रहा है। और अगर यहाँ से एक क्लच अगर निकल गया, टीएजी को एक बहुत बड़ा झटका देखने को मिल जाएगा। S12 के साथ पूरा एक खौफनाक मंजर, लेकिन हर्ष के द्वारा इस चीज को रोका गया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइट थी,
बट आसपास कोई खतरा नहीं, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर किस्मत का भी साथ मिलता नजर आया टीएजी को। टीम को भी देख पा रहे हैं और सबको पता है, अगर दर्शक कर्ण सोच रहे हैं कि हुआ तो हुआ क्या, तो गाइस सर्कल्स इनिशियल में ही हमें सदन पार्ट की तरफ झुकाव करते नजर आया। टीम्स के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत बन गई वो सर्कल, लेकिन उसके बावजूद भी आप सोचिए ना, इंजीनियर जो पहले सर्कल के अंदर मौजूद थे वही एलिमिनेट होते नजर आए। लेकिन चलिए अभी के लिए एलिमिनेशन की कगार पर कहीं M4 ना आ जाए। जेली की तरफ से बहुत बढ़िया वहां पर कवर प्रोवाइड किया गया, कुछ खिलाड़ी को आगे भेजा गया। अब लग रहा है कि यहाँ टीएजी अब उस फाइट कंप्लीट फाइट के कंट्रोल में देखने को मिलती नजर आ जाएगी, क्योंकि जो टीम पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि रुक नहीं थी। डोमिनेट किया। सेकंड गेम जहां पर केवल 5 अंक ये टीम निकाल पाई, बट तीसरा गेम जहां पर एटलीस्ट वो 6 पॉइंट तो उस टीम के पास देखने को हमें मिलेंगे ही। देखने वाली बात रहेगी कि उससे ऊपर ये टीम जाती है, बट जेली टर्मी के ऊपर वो नेट डालने की कोशिश, इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला, बट शायद वो तीनों नेट्स का इस्तेमाल करना पड़े। बट बहुत ही अच्छी वो रणनीति बनाई गई, जहां पर एक प्लेयर हर्ष वो डिफरेंट एंगल से दूर से कनेक्ट करते हैं और उसके चलते एक प्लेयर को डाउन करने में सक्षम हुए। बट ट्रू रिपर्स, मैंने पहले भी चर्चाएं की थी कि बहुत बड़े फॉर्मेशन में ये टीम अपने आप को रखकर बैठी हुई है। पंक पुलिस स्टेशन पे है, एक प्लेयर जो ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि वो जरूर हो चुके हैं, लेकिन इसका फायदा क्या, डिस्ट्रैक्शन का फायदा क्या यहाँ पर वो उठा पाएंगे? और ऊपर से फ्लैश के ऊपर भी नजर है, लेकिन यहाँ पर एक ही वो ग्रेनेड जो काफी था यहाँ पर टीआर की उम्मीदों पे पानी फेरने के लिए। नौवा फ्रैग टीएजी के खाते में। एंड चैट में मैं देख पा रहा हूँ गाइस, वो ब्लैक हार्ट का स्पैम जो काफी था यहाँ पर टीआर की उम्मीदों पे पानी फेरने के लिए। नौवा फ्रैग टीएजी के खाते में। एंड चैट में मैं देख पा रहा हूँ गाइस, वो ब्लैक हार्ट का स्पैम होते हुए नजर आ रहा है, और देखते हैं कि ये स्पैम क्या ये चिकन डिनर तक कन्वर्ट करा पाएगा कि नहीं। बट फ्लैश अभी भी देखा जाए उनका वो खात्मा होता नजर आया। बहुत देर तक देखा जाए तो डिटेक्ट नहीं करवाया था अपने आप को इंजीनियरों ने। जी हाँ, बिल्कुल 2v4 का ये बैटल रहेगा। ये नेट जॉनी का काम बना सकता है। एरिया जो वुडन हमें लकड़ी देखने को मिलती है, उसके कवर में वो प्लेयर अपने आप को बचाकर रखता हुआ। जॉनी के नेट का कोई खास इम्पैक्ट उनके ऊपर देखने को नहीं मिला, और अब टीएजी आगे बढ़ना चाहती है। एरो वुल्फ एक और कंसिस्टेंट गेम प्ले। ऐसे समय पे अगर ओपनिंग निकाली जाए तो शायद मौका बन सकता है, बट जॉनी की ग्रोजा के सामने रैप्टर को घुटने टेकने होंगे। एक प्लेयर को नॉक करने में कामयाब हुए, MG3 से कंफर्मेशन लिया गया, बट आप इस नेट को देखिए, स्कूबी बढ़िया वो साउंड सेंसर्स का इस्तेमाल, दूसरे प्लेयर को डाउन किया। वापसी करवाई जा सकती है। कर पाएंगे क्या वो इस मैच में 1v4 कर पाएंगे? मौका पूरा है, जब आप एक बढ़िया और उम्दा 1v2 कर सकते हैं, जब आप हर्ष के ओवर कमिटमेंट को रोक सकते हैं। हर्ष अगर चाहते तो थोड़ा इंतजार कर सकते थे, अपने बाकी 2 प्लेयर्स का इंतजार करके तीनों प्लेयर्स एक साथ स्लैम इन कर सकते थे, बट उस समय पे हर्ष का अकेले जाना और उन्हें तुरंत कंफर्म कर देना स्कूबी की तरफ से टीएजी के लिए मुसीबतें बड़ी। पर जैसा कि हमने चर्चाएं करी, क्रॉस फायर सेटअप और उसके अभी रहना बहुत जरूरी। और चलिए यहाँ तो बैकअप के साथ ही फाइट होती नजर आ जाएगी। क्यों लमाओ को वहां पर नॉकआउट निकाला गया, सामने से भी देखा जाए ये फाइट, लेकिन इस झड़प में मुझे लग रहा है कहीं तीसरी टीम फायदा ना उठा के चली जाए, उस चीज का वो डर है। अब हाइड्रो आए तो जरूर है, अपने फटकार के साथ करेंगे वो चमत्कार, और ये फाइट टीएजी अपने नाम निकालेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा था, इस फाइट में एक और टीम आ सकती है, M4 के वो खिलाड़ी नमन, बट क्या वो इन्फॉर्मेशन लेके निकल जाएंगे या फिर यहाँ पर फायदा उठाएंगे? अभी के लिए इनके पास 6 एलिमिनेशन पॉइंट आ चुके हैं। शुरुआत इनकी काफी अच्छी रही है। दूसरी तरफ एलएसडी के ऊपर गॉडजन की तरफ से शॉट लिया जा रहा था, बट नियो इतने ओपन में थे और इतने कम एचपी के साथ थे कि वो एक छोटा सा कनेक्शन भी जोनाथन का वो उनको नॉकडाउन करने के लिए काफी था। चलिए, नियो को तो डाउन कर दिया गया है। दूसरी तरफ जेनेसिस की तरफ से शॉट्स आ रहा है और एक के बाद एक खिलाड़ी डाउन होते चले जा रहे हैं। गॉड्स रेन के जस्टिन वो भी शट डाउन होते हुए दिखे, बट ये एक थर्ड पार्टी का माहौल भी क्रिएट हो सकता है। टीम एपिक्स गेमिंग जिस तरीके का पोजीशन बना के रखे हैं, वो एलएसडी के साथ फाइट तो ले रहे हैं, लेकिन उसी जगह पे बाकी एरिया से भी शॉट आ सकती है। जोनाथन इतने कम एचपी के साथ वो अभी सर्वाइव कर रहे थे। ओ माय गॉड, अगर मतलब और मान के चलो अगर ये चिकन आए तो लगभग 25 से 30% पे ही वेरी करेगा। लेकिन हम बाकी टीम्स की भी जरूर तारीफ करेंगे। यहाँ पर टीआर के प्लेयर्स भी तो देखिए, पंक एंड आर्मी 4-4-1 9 यहाँ पर ऑलरेडी बटोर चुके हैं। एंड मैं मान के चलो कि रिवाइवल की काम दे दी जाएगा। मजेदार रहेगी बैटल अगर हम टीआर और टीएजी के बीच में अगर ये जंग देख पाते हैं। वक्त है अभी इस चीज में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम चर्चा करें यहाँ से टीम रैपिड केओस का, उनका वो सफर समाप्त होता नजर आया। बट टीम गॉड्स रेन अनफॉर्चुनेटली उनका वो सफर उसको और ज्यादा तेजी के साथ इंक्रीज करने की भी कोशिश चल रही है। क्यों लमाओ को अपने आप को हील करना होगा, बट जेनेसिस के हंटर्स एंड ग्रेविटी को देखिए, ग्रेविटी कुछ ज्यादा ओपन में आ जा रहे हैं। और देखिए हाइड्रो के पास मौका था, मौका मिला, उन्होंने काम में भी लगाया, लेकिन
क्या वो फिनिश पॉइंट उनको मिलेगा, क्योंकि उनके टीममेट उधर मौजूद थे एंड आई थिंक रिवाइवल दे दिया जा सकता है। वाइपर कोशिश कर रहे हैं कि जहां पे उनको मौका मिले उधर से कुछ चारों तरफ जहां पे भी उनको प्लेयर दिखेंगे उनको शट डाउन करने के लिए तैयार है। हंटर्स एकदम सामने, कियो लमाओ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और कियो लमाओ जाके स्लैम करेंगे। स्लैम नहीं, चलिए आगे बढ़ते हुए उन्होंने कनेक्शन, एक एंगल बनाया, हंटर्स के ऊपर शॉट गया। टीम एपेक्स गेमिंग इन्होंने अपना गेम दिखाया, बट कियो लमाओ क्या बच पाएंगे? जी हाँ, बच चुके हैं। सही वक्त में वो कार में चढ़ के पीछे आए, नहीं तो वो ब्लू में ही खत्म हो जाते शायद। लेकिन टीम एपेक्स गेमिंग जिस तरीके का कंट्रोल बना के रखे इस मैप के अंदर, वो लाजवाब है। बहुत ही उम्दा, आई गेस कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी के लिए जो भी टीम आ रही है पूरी तरीके से हम कह सकते हैं धूल चाटी वहां पर नजर आ जाएगी, लेकिन अभी भी एक मौका बना सकते हैं जिसका हमने जिक्र करा था। मैं बात कर रहा हूँ टीआर की। तो अब लेट्स सी क्या यहाँ पर वो बैटल टीएजी वर्सेस टीआर वो देखने को मिलती नजर आएगी। नहीं, थोड़ा दूरी पर है लेकिन बहुत जल्दी मुलाकात हमें देखने को मिलती नजर आ जाएगी। और साइड बाय साइड अगर देखा है, साइफर एकेडमी के प्लेयर्स बहुत देर से हम देख रहे थे कि ये टीम फाइट पे जा ही नहीं रही है, मौके की तलाश में। अब देखते हैं मौका भी ये जब मिलेगा उनको, हो सकता है कि थर्ड पार्टी का अंजाम वो करते नजर आ जाए। और जी हाँ, दूसरी तरफ से टीआर के प्लेयर्स भी देखे, लेकिन जॉनथन वहां पर पंक को करेंगे डाउन। अंदाजा लेके चल रहे थे कि हाँ इस शैक के आसपास कोई खिलाड़ी हो सकता है। पंक को लगा कि मैं शैक के अंदर ना जाकर थोड़ा पीछे रहता हूं, बट वही सबसे बड़ा एक ब्लंडर। अभी तक वहां पर डाउन नहीं हुआ है। अलग ही संघर्ष यहाँ पर हम कह सकते हैं, बाकी टीम्स का वो संघर्ष चलता हुआ, बट अभी के लिए टीम यहाँ पर टीएजी निकल चुकी है टीम साइफर के पास। बिल्कुल सही कहा आपने। एंड उसी के साथ अगर देखा जाए तो टीम टीएजी कोशिश कर रहे हैं अपने इस नंबर को जिस तरीके से उन्होंने इंक्रीज किया है उसी नंबर के साथ साथ चिकन डिनर भी तब्दील कर ले। क्यों लमाओ वो अभी शट डाउन थे, बट उनके सामने खिलाड़ी मौजूद हैं तो वो अभी आराम से रिवाइवल मिल जाएगा उनको। जॉनथन इधर रिवाइव कर देंगे। कोबे की अगर बात की जाए राइट हैंड साइड में थोड़ी ही तो वो एक छोटा सा भी किरण था साइफर एकेडमी के लिए, वो इधर समाप्ति होती जा रही है, क्योंकि क्लाउड्स वो आखिरी खिलाड़ी रहेंगे जो अपने टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस लॉबी के अंदर। एंड 4v1 का सिनेरियो ऑलरेडी बन चुका है, जहां पे जॉनथन हाइड्रो 6-4 फिनिशेस में मौजूद हैं, वहां पे बचने के चांसेस ना के बराबर है। वो टीम से जो इधर फाइट लेने लायक पोजीशन में है, बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने पिछले 4 मुकाबलों में एंड स्पेसिफिकली पिछले 2 मुकाबलों में परफॉर्म करके दिखाए हैं, उसके बाद शायद और ज़्यादा जो है वो टेंशन को लेने की ज़रूरत नहीं। बट फिर भी जॉनथन को रोकना आसान नहीं। उनके सामने क्लाउड्स आए और क्लाउड्स को